लेकिन तूने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। तेरे घर में दिन दिन भर टीवी चल रहा है, तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, तुम्हारे घर में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, तेरे घर से बरकतें चली गई है। बेटी के हाथ में मोबाइल, बेटा के हाथ में 14,500 मुसलमान की बेटियां मुर्तद हो गई 7.5 साल में। 7.5 साल में 14,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे दोगे तो क्या होगा? मौलाना झारखंडी साहब, हम लोग गेट बंद करके रखते हैं, बहू बेटी बाहर नहीं जाती है, गेट के अंदर रहती है। हम लोग गेट बंद करके क्या फायदा है? मोबाइल में जो टावर आता है वो गेट तरफ से नहीं आता है, प्लस हो जाता है। एक पागल लड़की, किसी लड़का, कोई पागल लड़का अगर तेरी बेटी के मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दिया व्हाट्सएप में, ना बोझ ना बोझ प्यार में हो रहा है, बिहाना में मर जाओ रे बाबा, फांसी लेने पड़ेगा पूरा खानदान का। एक में से अगर कोई पागल लड़की किसी पागल लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें जहर खा लो, हमें जहर खा के क्या भूलना है, हमें खाना को नहीं जाने बोले। ये मोहब्बत नहीं, ये प्यार नहीं, ये हवा से हवा। सुनो, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे वो जन्नत नहीं जा सकता। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटा बेटी को मोबाइल से वरना रात भर सोएगी, बेटियां बर्बाद हो जाएगी, तेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मोबाइल कभी जवान बेटी के हाथ में मत दे। और होता है जहाँ माँ बाप वहाँ टावर ना आया, हाँ घर में फोन बजा, अगर फोन लगो रे ना टावर ना हो, और उधर के बैठ के वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आया। रोको बेटियों को मोबाइल से, बर्बाद हो जाए। इसलिए उनको कहो बेटी तू कुरान पढ़, घर के अंदर रह, बेटी बनकर होगी रहमत बनेगी, ससुराल जाओगी बीवी बनकर तो रोशनी बनेगी, माँ बनेगी, कदमों में आंचल उठाएगी, दुआ में गारंटी। चेहरा बेटा देखे हज का सवाब, चेहरा देख के निकले मुसीबत। 1 घंटा तो बोलना होगा हमको, 1 घंटा समझिएगा, 1:20 लगभग 2 घंटा नहीं। अच्छा ठीक है कुटुंब, 2 घंटा बोली देव। 108 नंबर झारखंड में लागे एम्बुलेंस नाम ओकरा बोला राखी ना पुलवारी, हमारा घर के मोबाइल नंबर ले ले। बिहाने हमारे फोन कर दिया, मौलाना झारखंडी घर ना जाता, बुकारो में भर्ती भी गलो, सांस नहीं आ रहा। अल्लाह का करम है, मैं पर डे इतने बोलता हूँ। और एक दिन नहीं, ईद से लेकर अब तक कोई रात खाली नहीं, ईद से लेकर अब तक कोई रात खाली नहीं। अभी 2-3 दिन छत्तीसगढ़ से आए, फिर कहाँ नेपाल 3 तारीख को थे जनकपुर में, किशनगंज इलाका का दौरा करते, फिर परसों रहेंगे गार्डन गढ़वाए। दिन रात सफर होता है, उम्र भी कम नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मौलाना झारखंडी जवान है, ये सब चिट चाट जो है ना, सब जान के धक में अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि जी रहा। ये मेरी माँ की दुआ है कि ओरिजिनल नाना हूँ, नाना ओरिजिनल नाना बन चुके हैं जी, नाना बन चुका हूँ। क्या लगता है आपको? अरे 1-2 बेटी नहीं, 4-4 बेटी शादी दे चुके हैं। क्या लगता है आपको? उम्र कम है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता। यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा रही। यही तकरीर जब कर दी हजारीबाग में, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए जजावल का हल बस वो जब जो न जेवन करो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा। सभी जवान होंगे और सबका रब का मोहर सब पर लगेगा। जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी में तिलावत करो। जवानी की इबादत जवान होती है।
आप लोग क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग जानते हैं मस्जिद में बूढ़ा लोगों को देखते हैं, हजरत कसम दया लगता है, माया लगता है। एकदम 75 साल उम्र है, हाथ पाँव हिल रहा है, ये वो नलवा खुलता, दोनों खुल देखिए को बूढ़ा लोटा लेके वजू कर रहा था, हाथ पाँव धोते धोते ठीक एगो पाँव धोया, दूसरा पाँव धोना चंगोटा अड़गुड़ा फूल के गया। बुढ़वा उठ के खड़ा, बोला चाचा एगो पाँव छोड़िए, और पाँव छेड़े पानिया हो रहा है। तो नमाज जब जवान हो तो नमाज पढ़, कसम खुदा की नमाज में मजा आएगा। जब नमाज पढ़ते हो तो आपका पेट में पहले देखना, जब नमाज पढ़ने जाने लगो तो 3 चीज देखना, क्या क्या इरादा नेक है कि नहीं, और दिल में पेट के अंदर जो खाना है वो हलाल का है कि हराम का, बदन का जो कपड़ा है वो पाक है या नापाक है, तब जाके नमाज पढ़ना। ये जब 2-3 चीज आपके पास हो जाए तब नमाज पढ़ो। देखो नमाज तुमसे मोहब्बत करेगा। अब हम लोग होता है कि नापाक कपड़ा, जितनी बहू बेटियां बैठी सुन लीजिए, अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है और आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा फींचती हो, जितने माँ बहने सुनो कान खोल के, वॉशिंग मशीन का फींचा हुआ कपड़ा नापाक होता है। वजह ये है कि वो लोग खींचना नहीं जानते। उसमें क्या क्या कि वॉशिंग मशीन में 1 बाल्टी पानी इतना सा निर्मल डाल दिया, अपना कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू कपड़ा, शराबी कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, पीर साहब का कपड़ा, सब मशीन में बटन टिप दिया, घर में मशीन घूम रही है, बहू बेटी गली तरफ घूम रही है। 10 मिनट के बाद घुसी, थोड़ा पानिया दे दिया, बस वही पानिया से हिला दिला करके पानी निकला, फिर कपड़ा निकाल के फैला दिया। हॉल में बैठे जिम्मेदार स्टेज है, विमान से बताना जब तक 3 नए पानी में नहीं खा लोगे कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वो पूरा वही नापाक कपड़ा तुम शोहर को पहना के जुम्मा पढ़ने भेजते हो, मेरी माँ ने। अब वो कपड़ा शोहर पहन करके मस्जिद आया, जुम्मा के दिन नियत किया अल्लाह अकबर। अब ईमान से बोलिए, अगर बदन पर नापाक कपड़ा है तो नियत करने बाद मक्का दिखाई देगा या पंखा दिखाई देगा? मस्जिद में खाली पंखा देख के आ जाता है, कितना स्पीड घूम रहा है, क्योंकि बदन पे नापाक कपड़ा है। इसलिए बेटियों को पढ़ाना कुरान और बेइज्जती सेवर, ताकि ससुराल जाएगी तो शोहर को पाक साफ कपड़ा पहना के जुम्मा पढ़ने के भेज सके। आज हमारी बहू बेटी कुछ नहीं जानती है, ये लोग कुछ नहीं जानती है। इन लोगों को खाली कहीं मेला लगा है, कहाँ मजार है, कहाँ चादर चढ़ रहा है, कहाँ बाबा है, कहाँ पूजा है, कहाँ दुआ ताबीज है। अरे बाप, अगर कहिएगा पहाड़ी खदान में निकला है वहां चढ़ जाए। मजार जाने दीजिए, जिसकी बीवी बीमार है कोई सालम वालों कोई इलाज मत करना। अगर बीवी बीमार है, टाइफाइड बुखार है, बुखार उतरता नहीं, बीवी के पास जाना, कान के पास जाके कहना गाड़ी रिजर्व किए हैं, एगो मेला लगा है मजार का, तुम तो नहीं जा पाएगी, बुखार है, खट से उठ के बैठ जाएगी। हमें दोपहर में बुखार खत्म होना है, बुखार हमें आराम से बेसी चली जाओ। उनको मजार के नाम नमाज पढ़ने कहेगा चाचा, नमाज क्या करते हैं, मैं माथा न छोड़ो, हमें कमर बड़ी दर्द, जिंदगी में नमाज। हम लोग के देख लेते, वो झारखंडी बाबा आया, अभी एक जगह गए थे, वो झारखंडी बाबा, मैंने क्या बात है, बस चलिए थोड़ा मेरा घरवा देखिएगा बाबा। हम बोले हम राजमिस्त्री नहीं है, हम घर क्या करेंगे, मिस्त्री बुला लो। पर मेरा घर खराब हो गया है, आप मेरे घर जाके 1 बोतल पानी पढ़िएगा बाबा। हम बोले लॉकडाउन 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना पानी छोड़ दिए, अब हम चापाकल खोल के पूरा चापाकल पढ़ने लगे। बेनमाजी गोदाम है, ये 1 बोतल पानी क्या हो, पूरा चापाकल पढ़ देंगे। एक आदमी वहां बैठना, एक आदमी चलाना। मुसलमानों, पढ़े हुए पानी से फायदा नहीं है, तू नमाजी बन जा, नमाजी। देख मरने के बाद लोग आके कफन हटा के चेहरा देखेगा, ऐसा लगेगा कोई गुलाम मुस्तफा है चला जा रहा है, कनीज़े फातिमा है चली जा। तुझे मजार जाने की जरूरत नहीं है, मरना तुम्हें भी होगा। जब तुम मरोगी ना तो हम लोगों से ज्यादा कपड़ा तुमको मिलेगा, हम लोग को 3 पीस मिलेगा।
हम लोग को 3 टुकड़ा मिलेगा, आपको 5 टुकड़ा मिलेगा। क्यों कि हमारे 3 टुकड़ा है, तुमको 2 इसलिए एक्स्ट्रा देगा कि ताकि तुम माथा में भी और सीना बांध भी तुमको देगा। अब इसलिए पता ये चला कि जब तक दुनिया में जियोगे तो अपने सर को और अपने सीने को गैर मर्दों से बचा के रखना, ताकि कल मैदान महशर में फातिमा बीबी की चादर होगी छुपने को जगह। जरूरी है मेरी माँ बहने, तुझे 5 कपड़ा इसलिए दिया जाता है, इसलिए खुदा के वास्ते तुमको मजार नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना हराम। ईदगाह नहीं जा सकती हो, जुमा के दिन कल जुमा पढ़ने मत आना, तुम्हें जुमा भी नहीं पढ़ना है। ईद बकरीद में ईदगाह नहीं जाना है, जनाजे के साथ कब्रिस्तान नहीं जाना है, जिहाद के मैदान में लड़ाई नहीं करना है, तुमको घर में रहना है, अच्छी लगती हो घर के अंदर बैठना है। शोहर आए मजदूरी करके, शोहर आए काम करके, शोहर आए व्यापारी करके, शोहर आए में फेरी करके, शोहर कुछ भी काम करके आ जाए, ठीक शोहर घर में घुसा तो काम छोड़ दे। शोहर आया है, फौरन काम छोड़ो, गिलास को खोज लो, एक गिलास पानी भर लो, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास चली जाना, मुस्कुराना, हो सके तो चेहरा देख के मुस्कुरा देना, और जाके शोहर के हाथों में दोनों हाथ से पानी दे देना, और शोहर के सामने 2-3 मिनट बैठ जाना। किताबों में आया है घर बैठे बैठे उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को 1 गिलास शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। 1 दिन पानी देगी 1 जिहाद का सवाब, 2 दिन पानी देगी 2 जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी देगी 30 जिहाद का सवाब, 360 दिन का सवाब जोड़ो। ए मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर के हाथ में सिर्फ 1 गिलास पानी 10 साल तक लगातार दे देना, तो नेकियों का पहाड़ तेरे नाम आयमान में। हम लोग को बीवी देती है दोनों हाथ से पानी देगी, कभी देती है दोनों हाथ से, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं। सालम क्या होगी यहाँ बेचारे इसलिए मेरी माँ बहन, कफन होना है तुझे, कब्र में जाना है, हिसाब देना है, ऐसे अमाल करो ताकि कब्र जहाँ पर नजर जाए, चोरी चमकीनी लगे, जन्नत की खुशबू वो हवाएं तेरे कब्रों में आ जाए, ऐसा लगे जन्नत के क्यारियों में क्यारी कब्र का आराम। मरना सबको है, मौत से पहले मौत की तैयारी करना है, हवा से पहले पंखा तैयारी, ताकि हवा बाद में लेंगे, पहले पंखा तैयारी पहले करेंगे, है कि नहीं? है बैठने से पहले कुर्सी तैयारी, हम पहले कुर्सी जुगाड़ करेंगे तब बैठेंगे, तब ना आराम मिलेगा। पानी से पहले वाटर प्रूफ तिरपाल की जुगाड़ किए कि नहीं, ताकि बचेंगे पहले जुगाड़। तो सोने से पहले खटिया तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला तैयारी, मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? अजान सुनो तो मस्जिद में घुस जाओ, इबादत करके घर जाओ, माँ बाप को देखो, खिदमत कर लो, जलसे में बैठो, अमल कर लो, कुरान घर में रखो, तिलावत कर लो, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत कर लो, समाज में बोलते हो इंसाफ। यही माँ बाप की खिदमत के बगैर कुछ नहीं। नौजवानों, कभी कभी माँ बाप के पास बैठा करो, भी जिंदा है, ये मरहुमा चली गई, अब ये कयामत तक नहीं लौटेगी। जितना खिलाना पिलाना था खिला लो, बाद में बड़ी पछताओगे, अकेले में रोओगे। जिसके घर में माँ बाप है ना, वो घर कसम खुदा की ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत है और लाल किला से ज्यादा मजबूत है। जिस घर में पूरे माँ बाप, जिसके घर माँ बाप नहीं, उस घर से पूछो हल्का लगता है। माँ बाप घर में बैठ के खाली खांस देंगे तो बरकत होगी, माँ बाप सांस लेंगे तो रहमत ना देना। इसलिए कभी माँ बाप को पूछ के बाजार जाया करो, माँ ए माँ हम बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है, ला दे माँ। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो तुमको पसंद है ला देना, कहीं फरमाइश नहीं। कहीं बूढ़े बाप को पूछना है, बाबा आप बहुत जवानी घूमते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, अपने मन से खाते थे, अब घर के अंदर में है, हम बाजार जा रहे हैं, कुछ ला दे। तेरा बूढ़ा बाप कहेगा बेटा जो पसंद है आज ला देना। कभी तेरी माँ बाप को फरमाइश नहीं करेगा तेरी माँ बाप, लेकिन तूने जिंदगी माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को पूछेगा, तलाश करके खोज के पूछेगा। नहीं पूछ पाया
तो बाजार जाके फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, के दे बीवी कोना में बैठ के मार रही है, उसके साथ दूसरे हो कौन चिल्ला बोल मुंह मांग चुप कैसे बोलता है, तब तक खत्म। भैया अपनी बीवी को खिलाओ, मना नहीं है, बीवी को गुपचुप खिलाना हराम थोड़ा है। हम तो कहते हैं अगर पैसा है तो गुपचुप को ठलवे उठा ले, अपनी बीवी को खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। कैसे अपने बाल बच्चों के लिए कमाना, खिलाना पिलाना, हलाल रोजी तलाश करना, ये भी फी सबीलिल्लाह, ये भी जिहाद। बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत। हो सके तो बीवी से बहुत मोहब्बत करो, ये भी रसूल की सुन्नत। हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, ये भी रसूल की सुन्नत। अगर कोई नौजवान अपनी बीवी को सलाम कर देता है, ये भी सरकार की सुन्नत। अपनी बीवी एक जगह बोल दिया बीवी को सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का दूसरे बीवी 10 बजे सलाम कर दिया, मुखिया समेत आके गाँव में अपनी बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत। इसलिए मौत से पहले नौजवानों सुनो, शादी जब तुम कर रहा था तो एक कसम खाया था 10 के बीच में, वादा किया था मौलाना के बीच में, वादा किया था मुसलमान के बीच में 30,000 20,000 50,000 देन मोहर, अब तक तूने दिया नहीं। मरने के बाद इसका बड़ी सख्ती से हिसाब होगा। क्या लगता है आपको? एक बेटी बाप कर जा करके गोरू बेच के, बकरी बेच के, खस्सी बेच के तुम्हारे बाप को 2 लाख दे दिया था, लेकिन तुम मरवा पर बैठ करके, मंडप पर बैठ के तुमने उधार में 50,000 30,000 50,000 जो देन मोहर बना अभी तक नहीं चुकाया है। बीवी तुम्हारी 30 साल हो गई, 40 साल की हो गई, आने आकर के यहाँ 20 साल हो गई, 5-6 बाल बच्चे हो गए, अभी तक तुमको हैसियत नहीं कि अपनी बीवी को कर्जा जो सर पर 50-40,000 लौटा दे। सुनो, अगर तुम पैसा दे नहीं सकते हो तो कोई कीमती जेवर देके, कान का फूल हो, नाक हो, जेवर हो, पाँव में हो, या कीमती कपड़ा देके बीवी को कहो कि ये जेवर रख लो, मेरी हैसियत के मुताबिक तेरा 50,000 देन मोहर है, क्या इस जेवर से तुम खुश हो, इससे तुम राजी हो? बीवी कहेगी जा मैं एक जेवर में तुम्हारा देन मोहर माफ कर दे तो पूरा माफ हो जाएगा। और अगर बीवी माफ ना की तो कयामत के दिन मैदान महशर में 50,000 साल का एक दिन होगा, सावा नेज़े पे सूरज होगा, ये जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त तेरी बीवी रब के बारगाह में, मौला ये मेरा शोहर है, मैंने इनके लिए धूप में काम किया, गर्मी में काम किया, बरसात में काम किया, इनकी खिदमत किया, ठंडे में गर्म पानी किया, गर्मी में ठंडा पानी पिलाया, इनकी सेवा किया, खिदमत किया। ए मौला, जो कुरान से जो महर साबित था 50,000 इसने सबके बीच में वादा किया, ये दुनिया छोड़ आया, वो महर अदा नहीं किया। ए मौला, आज इंसाफ का दिन है, आज बदले का दिन है, मुझे वापस इंसाफ किया जाए। इतना कहना था, रब फरमाएगा ए फरिश्तों इनके शोहर को तलाश करके लाओ, हाजिर करो, उनके शोहर को लाके खड़ा करेगा, बीवी एक तरफ होगी, शोहर वही होगा। रब फरमाएगा औरत ये तेरा कौन है? ये मेरा शोहर है। शोहर कहेगा बीवी है। रब की बारगाह से आवाज आएगी तूने शोहर की बीवी का हक अदा किया, वो कहेगा मौला दे नहीं पाया। रब कहेगा फरिश्तों इनके शोहर के नामा-ए-माल में जो कुछ नेकियां है उस नेकियों को उठाओ, उनके नामा-ए-माल से उठाओ और इनके बीवी के नामा-ए-माल में ट्रांसफर कर दे, बीवी के नाम में चढ़ा दे। और इनके बीवी के नामा-ए-माल में जो गुनाह है उस गुनाह को उठा शोहर के नामा-ए-माल में चढ़ा दे। जो नेकी है वो ले लिया जाएगा, प्लस में बीवी का गुनाह उल्टा 10 नेकी है ले लिया, 0 बचा, बीवी का 10 गुनाह अगर दे दिया तो तुम्हारा गुनाह बढ़ जाएगा। अभी बीवी के हाथ में दे करके मरने से पहले माफ करा लो, हक अदा कर दो, ताकि कल मैदान महशर में तुम पकड़े न जाओगे, वरना अमाल तेरा उसी तरह होगा, अंजाम कैसा होगा, मरना तो सबका होगा, हिसाब दे दो। आज का जलसा
110% कम क्या? थोड़ी देर और बोल देते, लेकिन बादल गरज रहा है, हवा पंखा गरज रहा है, हवा चल रही, और थोड़ी देर बोल दो। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हाथ उठाने वालों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा ने दुआ दे दिया, हथवा ना उठा सके दुआ दे दिए, अगर एक चांस दे देता तब की जरूर उठा देते। मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, दे दे। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माँ बहने तुम्हें मरना है, फल तुमको भी उड़ना है। अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के दुनिया में रखना है, वरना कयामत के दिन चेहरे से गोश्त उड़ जाएगा। आजकल होता है, देखे हैं कभी 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 शादी के घर जाते हैं, शादी के घर जाते हैं, जो औरत कभी जिंदगी में उतना क्रीम नहीं लगा जाती, 1.5 इंची क्रीम, 1.5 इंची फेस वॉश 1.5 घंटा, फेयर लवली, विको टर्मरिक मिला फेस फेयर। अभी गांव में घर में जो बीवी देखते हैं, घर में मोटा मोटी रहती है, भूत की तरह रहती है, किचविन की तरह रहती है, डाकिन की तरह रहती है, भूत फूट के आ गया। लेकिन वही बीवी जब शादी घर जाएगी, अगर तुम पहले से नहीं देखा है 1 घंटा पहले, तो शादी घर में तुम पहचान नहीं पाओगे। इतना खतरनाक मेकअप करके जाती है, रे बाप, 1.5 घंटा ले रगड़ा, 1.5 घंटा, 1 इंची क्रीम, सर के बाल की सजावट, कपड़े की वो जो पर्व त्योहार में नहीं पहनती है, ऐसा ऐसा कपड़ा पहन के जाएगी। कसम खुदा की शोहर भी नहीं, अगर बीवी पूरा मेकअप करके चली गई और छोटका बचवा अगर पहले माँ को देख लिया है, और अगर मेकअप के बाद पहली बार देखा बचवा डर जाता, ये हमार मैया में हो, कितना सुंदर मैया कहाँ से लेकिन माँ बहने सुनो, अब कहोगे ये मौलाना कैसा है, क्रीम लगाना, बाल झाड़ना, चूल झाड़ना मना कर रहा, नहीं, काजल लगाना, पाउडर लगाना, माथा झाड़ना, अच्छा कपड़ा पहनना हराम नहीं, गुनाह नहीं, बल्कि सवाब है। लेकिन शर्त है कि आंख में काजल लगाओ तो ये सोचो कि ये काजल मेरा शोहर देखेगा, चेहरे के बनावट मेरा शोहर देखेगा, चेहरे के बाल की सजावट मेरा शोहर देखेंगे, कान के बाली मेरा शोहर देखेंगे, ये हाथ की चूड़ी हमारे शोहर देखेंगे, ये कपड़े की खूबसूरती मेरे शोहर देखेंगे। तो जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस श्रृंगार करने पर 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब लिखा जाए। मेरी माँ ने अगर तू 2 रकात नफल नमाज चाहती हो कि सवाब मिले, तो ये श्रृंगार करके अपने शोहर को दिखाना, तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, श्रृंगार करके फेयर लवली को टर्मरिक लगा के हटिया मोड़ चौक गली कूचा में बैठे गैरों को देखे, चेहरा दिखाए, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल शादी भी हम जाइएगा, कसम खुदा की लड़कियां सब मोबाइल रखती, जवान जवान लड़की, और सेल्फी लेती है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तक, मुंह है कुल्फी तक। फातिमा ज़हरा जिंदगी में चेहरे पे क्रीम न लगाई, लेकिन 5 वक्त फातिमा ने वजू की। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में रहोगे दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे चेहरा चमकता जाएगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा है। चलिए